विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। मित्रों, ये 3V की कहानी इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भारतीय में डंका बजता, वैसे यहाँ के नौजवान निकलते, वैसे साइंटिस्ट निकलते, वैसे परफ्यूमर्स निकलते और दुनिया में कन्नौज के नाम का डंका बजता। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जितना बना था वो वैसे ही का वैसा आज पड़ा हुआ है। पैरामेडिकल यहाँ पर शुरू होना चाहिए था। लखनऊ में और जगह बड़े बड़े शहरों में जिस तरीके से बिल्डिंगें बनती हैं उस तरह का पैरामेडिकल है, उसका काम ठप कर दिया। कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट था वो ठप कर दिया। कैंसर का प्राइमरी हो जाए इलाज, वो कैंसर का बंद कर दिया। मेडिकल कॉलेज ने जो ऑक्सीजन प्लांट बनना था लगना था वो नहीं लगाया, फिर अलग से एक और कोशिश की गई लगाने की। मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। कोई भी विकास कन्नौज में बड़ा नहीं किया है। अगर कोई बड़ा विकास कन्नौज में किया हो तो कोई बताए हमें। जो सड़कें समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी अभी पूरी नहीं कर पाए हैं। न काली नदी पर पुल कोई नया बनाया है, न गंगा पे कोई पुल बनाया है, न स्टेडियम जो समाजवादियों ने दिया था न स्टेडियम चालू कर पाए। और जो लोग आगरा की तरफ जाते होंगे तालग्राम के पास, वो देखते होंगे फॉरेंसिक लैब बन रही थी। वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिखती है वो फॉरेंसिक लैब की थी, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर में कानून व्यवस्था को लेकर के या कोई क्राइम हो जाए उसकी मदद के लिए उसमें रिसर्च हो सके और सही जगह पर और सही लोगों को सजा मिल सके। फॉरेंसिक लैब में पुलिस को मदद मिलती। वो फॉरेंसिक लैब भी वैसी पड़ी हुई है। इसके किनारे मंडियां बननी थी, वो मंडियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं। अब थोड़ी बहुत सफ़ेद पुताई कर दी है, चुनाव आ गया इसलिए। यहाँ पर हमारे सपेरों के लिए एक स्नेक चामस विलेज बनना था। जितना समाजवादियों ने काम किया, जैसी सरकार गई काम रुक गया। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं, पहले दिन से यहां के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा, और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को, तो एक जगह जहां समाजवादी पार्टी को तो करना ही चाहते हैं ये बदनाम, लेकिन दुख इस बात का है कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले तक इस कन्नौज, जिसका इतिहास, जिसकी सुगंध, जिसका इत्र, जिसकी पहचान दुनिया में है, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं जिस पर पहले छापा पड़ा है। जिस पर छापा पड़ा पहली बार, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संबंध है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया कैसे निकला। जिस भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आएगा, नोटबंदी के बाद इस तरह का पैसा इकट्ठा कोई नहीं कर पाएगा, और यह भी दावा किया जिस समय जीएसटी लागू हो रहा था कि जीएसटी लागू हो जाने से व्यापार अच्छा होगा, सरलीकरण होगा और इससे व्यापार अच्छा हो सकेगा। तो इनकी जो बड़ी बड़ी योजनाएं वो फेल हो गई, और जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो फेल हो गया। ढूंढने गए थे समाजवादी इत्र बनाने वाले
पुष्पराज जैन को ढूंढ निकाला उन्होंने, अपने ही सहयोगी साथी समर्थक पीयूष जैन को